ऐसा घुमा कर कुछ चीज ध्यान देती है। अबे कौन है यार? जब हाथ जोड़ रहे क्यों मार रहे? आगे हो भैया। जय भीम। जय भीम। क्या बात? भैया आप लोग कौन हैं? हम हवलदार हैं। हवलदार हैं जी। तुम चौकीदार हो? हवलदार साहब हाँ बोलो। ये बताओ इस समय तुम्हारे बड़े साहब ऑफिस में बैठे हैं या नहीं? बड़े साहब पहले बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हवलदार साहब हमारा नाम चुन्नू है। चुन्नू? जी हाँ। चुन्नू? हाँ चुन्नू। चुन्नू भैया तुम बड़े साहब से बात करना चाहते हो? हाँ भैया। बड़ा ओढ़े चंद्र झाड़ू लगा दिखा। चलो साइड में खड़े हो, हम साहब से पूछ करके आते हैं। ठीक है। अबे क्या नाम तेरा है? साहब हमारा नाम चुन्नू है साहब। चुन्नू? हाँ साहब। मैं कौन सा चुन्नू? बोलो क्या करने आए हो यहाँ? साहब आपको मालूम होना चाहिए प्यासा हुआ इंसान कुआं के पास जाता है और कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है साहब। अबे तू कहना चाहता सुन हमारी बात। बोलो साहब। और आए हो कैसे यहाँ? अगर ये बात है साहब तो असली रूप हम अपना दिखा ही देते हैं। हवलदार साले के हाथों हथकड़ी लेकर साले को लगा लो साहब। साला बता रहा है कि हमारा नाम चुन्नू है। क्या नाम तेरा है? साहब अगर ये बात जानना चाहते तो अवश्य बताएंगे साहब। बोल। साहब हम चंबल के रहने वाले हैं और हमारा नाम हीरा है और हमारे दादा ठाकुर का नाम धर्मा है। इनके लिए आप लोग रातों दिन परेशान रहते हैं। ना खाना खाने की फुर्सत मिलती है, ना नहाने की फुर्सत मिलती है, ना आराम करने की फुर्सत तो मिलती है। तू डाकू धर्मा के गिरोह का इंसान है? जी साहब। अबे क्या करने आए यहाँ? साहब अवश्य बताएंगे। बोल। लेकिन जब तुम धर्मा के लिए अरेस्ट करने जाते हो धर्मा को कभी अरेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि साला वो चकमा देकर निकल जाता है। और हम साहब तुम्हें तरकीब बताएंगे, आसानी से धर्मा अरेस्ट हो सकता है। कौन सी तरकीब करी है? लेकिन साहब तरकीब तो ये है कि जो 50,000 रुपए का इनाम रखा है धर्मा पे, उसमें से 25,000 रुपए हमारा होगा और 25,000 आपका होगा। बोलो मंजूर है? तो बोलो साहब बताते। क्या नाम तुम्हारा है? हमारा नाम हीरा है। हीरा? हाँ साहब। यानी जो 50,000 का इनाम रखा हुआ है वो 25,000 तुम्हारा, 25,000 हमारा। हाँ लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? जब तक डाकू धर्मा नहीं हमारे हाथों से अरेस्ट होगा तब तक तेरा 25,000 का इनाम है। साहब हम तरकीब बता रहे। बोल। आज हमारा दादा ठाकुर माँ काली के मंदिर को पूजा करने जा रहे हैं। निहत्था जाएंगे, किसी को साथ लेने जाएंगे और तुम सब लोग अपना पूरा फोर्स लेकर के माँ काली के मंदिर पहुंचो। अपना अपना भेष छुपा लेना, या तो धर्मा के सीने पे गोली मार दो या तो हाथ में आगे सेंटर। ठीक कहता हीरा। हवलदार हीरा के हाथों से हथकड़ी खोल दो। खोल दो। हीरा बोलो साहब। आप जा सकते हैं। ठीक है साहब। अगर डाकू धर्मा हमारे हाथों से अरेस्ट हो गया तो हम वादा करते हैं 25,000 तुम्हें जरूर मिलेगी। साहब जब धर्मा गिरफ्तार हो जाए हमारा 25,000 रुपया हमारे अड्डे पे आ जाए। नमस्कार। ये तो साला हीरा अपने मतलब का इंसान निकला। क्यों नहीं सर? क्योंकि अच्छी खबर बताया गया है डाकू धर्मा काली माँ के
के मंदिर में पूजा करने जाएगा, क्यों नहीं सर? गरीबों का दान करेगा, यस सर, खाना खिलाएगा, यस सर। और उसी जगह हम तुमको चल करके डाकू धर्मा को फरमाइश करना होगा। इसके लिए हम लोग परेशान थे, आज मौका आ चुका है सर। क्योंकि साला बहुत चकमा देने निकल जाता है। साहब हवलदार सुनो साहब, क्या सुने रे? धोती ले लो, पेटीकोट और ब्लाउज पहन के तब चला जाए। हाँ, मसाले को धोती पहनने वाले। से साड़ी पहन के चलो। ये सारा उल्लू पट्टा है, ऐसा करिए सर, वहाँ भेज छुपा के चलना है, मुंह को ढक लेंगे और उसके बाद में काला वस्त्र पर सफेद वस्त्र पर। हवलदार जी सर, कोई न कोई भेष बना करके डाकू धर्मा को अरेस्ट करना है। क्या नहीं सर, वहाँ पे या मेरी माँ, तू तो जानती है कि तेरे चरणों पर रोज हम अपना मस्तक टेकते हैं, रोज तेरी चूनर चढ़ाते हैं। किस लिए जानती है माँ? क्योंकि अमीरों का धन लूट सकूं और गरीबों को खिला सकूं। इतनी शक्ति दे मुझे माँ कि इन गरीबों की सेवा हमेशा कर सकूं। कुछ बेचारे भूखे नंगे अपाहिज यहाँ बैठे हैं, इनकी सेवा कर सकूं। इसी तरीके से रोज तेरी सेवा कर सकूं और इन गरीबों को खाना खिला सकूं। मुझे शक्ति दे मां। कि मैं तेरी सेवा कर सकूं।
खाते हथकड़ी। इंस्पेक्टर, हाँ बहुत बहादुरी का काम किया है तूने। अरे एक भिखारी के भेष में अगर मंदिर में बैठ गया, वो भी धर्मा को गिरफ्तार करने के लिए। अरे तू क्या समझ रखा है कि धर्मा कोई बकरी का बच्चा है कि तू दौड़ के पकड़ लेगा? इंस्पेक्टर, क्योंकि तूने बहुत परेशान कर रखा है। मेरी बात सुन इंस्पेक्टर। तुमको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हाथ हथकड़ी बाहर। इंस्पेक्टर रंजीत, बोल। ये माँ का द्वार है, हम भी जानते हैं। अरे भगवान का मंदिर है, हम भी जानते हैं। और धर्मा यहाँ खून खराबा करना नहीं चाहता। वही हम भी नहीं कर सकते हैं। अगर तेरे बाल बच्चों की जान प्यारी है तो निकल जा अपने थाने की तरफ। इंस्पेक्टर, हथकड़ी बाहर, नहीं तो तेरे कौन। इंस्पेक्टर, अरे सरकार ने ऐसी हथकड़ी नहीं बनाई जो धर्मा के हाथों में लग सके। क्योंकि आज वही हथकड़ी बना के लाया हूँ जो तेरे हाथों में पहना कर थाने ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर, अरे तू क्या समझता है कि धर्मा जब मंदिर को पूजा करने आता है तो अकेला आता है? फिर कौन है? ना इंस्पेक्टर नहीं, अरे शेर जब निकलता है तो रास्ता खुद ब खुद खाली हो जाती है। आज तुझे बिल्ली बना के छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, मंदिर के चारों तरफ नजर डाल, हर तरफ तेरी मौत ही मौत नजर आएगी। अबे मौत नजर आएगी। हर तरफ हमारे आदमी लगे हुए हैं। क्यों तेरे आदमी अगर होशियारी के तो बेमौत मारा जाएगा। इंस्पेक्टर, 10 साल के कौन आदमी मंदिर के चारों तरफ लगे हैं। भवानी को हवलदार को छोड़ दो। नहीं छोड़ता है। इंस्पेक्टर, हाँ बोल। अगर जरा सी होशियारी की तो साले के खोपड़िया में लोहा लोहा भर दूंगा। मैं कहता हूँ मेरे हवलदार को छोड़। अबे चुप। इंस्पेक्टर, हाँ ये रिवॉल्वर निकाल दे अपना। हमने कहा निकाल, नहीं तो पहाड़ी के नीचे साले को फेंक देंगे। शाबाश। अबे चुप। लेकिन अब मेरे हवलदार को छोड़। शाबाश। छोड़ता नहीं छोड़ता। इंस्पेक्टर रंजीत, हमने कहा था ना कि धर्मा को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, और धर्मा किसी के हाथ इतनी जल्दी नहीं आएगा। धर्मा कोई गलती नहीं करना। इंस्पेक्टर, आदमी को वसूल मत करना। धर्मा आज जा रहा है। बच्चा साले बाबा, अगर हल्ला मचाने की कोशिश की तो 6 की 6 तेरे मुख में दाग दूंगा। हवलदार को पसरी बात ना अपना। इंस्पेक्टर, हाँ हाँ बोल। हट जा पीछे। हमने कहा हट पीछे। अबे चुप साला उल्लू का पट्टा, पीछे हट। इंस्पेक्टर, होशियारी करने की कोशिश मत करना। और धर्मा जा रहा है। क्योंकि साला तेरी बेवकूफी से धर्मा निकल गया है। क्योंकि साला चकमा देकर निकल गया है। क्योंकि आप चलो पीछा करो मारो चोट का, और साला हमारे हाथों से बच के कहा जाएगा। सही बात। इंस्पेक्टर, अगर धर्मा का पीछे इंस्पेक्टर, तेरे भाई भैया बाल की तरफ होगा मेरा चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है मगर अभी तक हमारे पति जी नहीं जा रही। आगे चल कर देखना चाहिए। अरे हाय मजूची रे कि नहीं ना हाल बेहाल, हाय मजूची रे कि नहीं ना हाल बेहाल। अरे हाय मजूची रे कि नहीं ना हाल बेहाल। ये साला सुन, भारी हवलदार,
अरे मेरी बहन हो, मेरी बहन, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात मानो मेरी बहना। हमसे क्या कहना चाहते हो? अरे बहन मेरी रक्षा करो और मानूंगा एहसान। बहन मेरी रक्षा करो, मानूंगा एहसान। और पुलिस मेरे पीछे पड़ी और बचा लो मेरी जान। भैया मेरी बहन, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हमारी जान बचा लो, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। करो ना तू अपना निराश, करोगी पूरी तेरी आस। पुलिस पीछे क्या पड़ी, जब मुझे पति लाए, नाम क्या है जो तुम्हारा, जब हकीकत बता रही है। और करे तुम्हें अब मुझ पे विश्वास, करे तुम अब मुझ पे विश्वास, करूंगी पूरी तेरी। ये बताइए पुलिस तुम्हारे पीछे किस लिए पड़ी, क्या तुम्हारा नाम है? मेरी बहन, हमारा नाम जानना चाहती हो? जी। ऐसा ना हो कि हम अपना नाम बताएं और तुम्हारे तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाए मेरी बहन। क्यों? तो सुन मेरी बहना, बोलो। हमारा नाम डाकू धर्मा, मैं चंबल का लुटेरा हूँ मेरी बहन। नहीं मेरी बहन नहीं, अरे डरने की बात नहीं। अरे हमने तुझे बहन कहा है, हम तुझे लूटने नहीं आए हैं। इस वक्त हमारे पास टाइम कम है, पुलिस पीछे पड़ी है, हमारी जान बचा ले, बाद में हम सबको तेरी कहानी। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो देखो इस समय हम खेतों में काम कर रही हो, वो सामने झाड़ी दिखाई दे रही, जाकर किसी झाड़ी में छुप जाइए। ठीक है। तो इसका मतलब यही डाकू धर्मा है, आगे तेरे को देखना चाहिए। यहाँ खेतों में काम कर रही हो? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, मैं खेतों में काम कर रही हूँ। क्या इधर डाकू धर्मा को तुमने देखा है? डाकू धर्मा? हाँ। नहीं साहब, इधर डाकू को मैंने किसी को नहीं देखी। तुमने डाकू धर्मा को नहीं देखा है? हवलदार साहब। हवलदार, फौज में है क्या? देख साला कहीं इधर तो झाड़ी में छुपा होगा। ये हिम्मा है। बधाक भोसड़ी का साला डाकू धर्मा को उसमें ढूंढ रहा है। हवलदार, लाओ साले को पकड़ के। अब वो नहीं है रे, इधर ना झाड़ी में देख। इंस्पेक्टर साहब। हाँ। इधर डाकू धर्मा नहीं आया। क्या डाकू धर्मा नहीं आया है? जी नहीं। एक इंसान इधर भागते हुए गया है साहब। क्या एक किसान इधर भागते हुए गया है? जी साहब। तो हमें लगता है डाकू धर्मा वही होगा। नहीं, ये नहीं जान सकते डाकू धर्मा है कौन इंसान है। हाँ? कहाँ है रे? बेभाग! साले पागल है मालचोद क्या रे? ठीक है, अगर तुमने डाकू धर्मा को नहीं देखा है तो डाकू धर्मा अगर तुम्हें दिखाई पड़े तो थाने को मेरे सूचना जरूर पहुंचा देना। ठीक है साहब, अगर हमको डाकू धर्मा मिलेगा तो मैं थाने को सूचना जरूर पहुंचाऊंगी। हवलदार, साले लड़की से बात कर रहे हो? चड्ढा भोसड़ी के तुम्हारा नीचे पड़ा हुआ आपात। अब चड्ढा देख, साले हाथ मोड़ी तो हो क्या रे? ठीक है, थाने को सूचना जरूर पहुंचा देना। ठीक है साहब, मैं थाने को सूचना पहुंचाऊंगी। ठीक है, फोन करिए हवलदार साहब। इसका मतलब यही पुलिस वाले इंसान थे जो डाकू धर्मा के पीछे पड़े हैं। हमें डाकू धर्मा को बुलाना चाहिए। डाकू धर्मा। मेरी बहन जी। क्या पुलिस यहाँ आई थी? पुलिस तो आई थी, मगर मैं उसका चकमा देकर इस रास्ते पे भेज चुकी हूँ। वाह मेरी बहन वाह, आज तूने इस इंसान की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरी बहन।
अगर ये एहसान अपनी जान देकर भी चुकाऊं फिर भी हम तेरा एहसान नहीं चुका सकते। अरे इसमें एहसान नहीं है, मेरा कर्तव्य था जो मैंने साथ में किया। लेकिन मेरी बहन हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? क्या मैं जो पूछूंगा वो बताओगी? अरे क्यों नहीं, तो सुन मेरी बहना। अरे ऐ बहना तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम? ऐ बहना तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम? और किसकी हो तुम पतिव्रता, कहाँ तुम्हारा धाम? किसकी क्या नाम है तुम्हारा और किसकी पतिव्रता नारी हो और किस गांव में रहती हो? बताओ कि मुझे। क्यों नहीं, सुनो डॉक्टर धर्मा। बोल मेरी बहन। अरे चंदनपुर की रहने वाली, चंदनपुर? अरे चंदनपुर की रहने वाली मधु है मेरा नाम। चंदनपुर की रहने वाली, हाँ। अरे मधु है मेरा नाम। अरे सच भैया मैं कह रही, सुनो लगा कर ध्यान। देख मेरे भाई, मैं इसी चंदनपुर गांव में रहती हूँ। चंदनपुर? हमारा नाम मधु है। मधु मेरी बहन, चंदनपुर तुम रहती हो? जी। और मैं भी इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन कभी तुम्हें गांव में देखा नहीं मेरी बहन। देख मेरे भाई, हाँ। मैं बहुत दिन तक अपने मायके में रहती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे भाई जो छोटे छोटे थे, हाँ। माँ बाप को बचपन में भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए आज हमको एक हफ्ते ससुराल में आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात मेरी बहन। अरे मैं भी इस चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन क्या करूं? मगर भैया एक बात बताइए, कौन सी बात? इतने गलत काम क्यों करते हो जो तुम्हारे पीछे दिन रात पुलिस पड़ी रहती है? ये सब काम छोड़ दीजिए, आसानी का काम कीजिए। कोई ऐसा कर्म करो जो ईमानदारी की रोटी खाओ। डाकू बने हो, कहीं पुलिस वाले जब पकड़ लिया जानते हो, बर्रा चढ़ा करके उल्टा उल्टा कर देंगे तुमको। वाह मेरी बहन वाह। आज पहली बार धर्मा को कोई इंसान मिला है जो सही रास्ता चलने की बात बताता है मेरी बहन। अरे कोई इंसान पैदा ही होते डाकू नहीं बन जाता है। ये तो मानती बात है। अरे मजबूरन उसके हाथों में बात भवानी उठानी पड़ती है। तो सुनना चाहती है कि धर्मा क्यों डाकू बना? हाँ, किस लिए डाकू बने हो तुम? तो सुन मेरी बहन, अगर हम अपनी कहानी बताएंगे तो तेरी छाती फट जाएगी मेरी बहन। अरे नहीं भैया, तो सुन मेरी कहानी। बोलो। अरे मैं भी चंदनपुर गांव का रहने वाला। माँ बाप थे और हमारी एक बहन थी जिसका नाम गुड़िया था मेरी बहन। और हमारा माँ बाप, हमारा नाम प्यार से धर्म सिंह रखा था, धर्म सिंह। और जब हमारी बहन आंगन में आती थी तो ऐसा लगता था कि कोई इंद्रासन की परी उतरकर हमारे आंगन में आ गई। लेकिन मेरी बहन, इस चंदनपुर के जमींदारों ने हम लोगों को जीने नहीं दिया। अरे हमने नजरों के सामने हमरे माँ बाप को गोली मार दी। 10 बीघे जमीन हमरे बाप के पास थी, अंगूठा लगवा लिया गया। हमारी बहन को बेइज्जत करके हमारे नजरों के सामने गोली मार दी गई। और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा मेरी बहन, क्योंकि मैं उस वक्त लाचार था। लेकिन हमने सीने में ज्वाला भभकती रही कि इस अपमान का बदला ये धर्म सिंह चुकाएगा। और मैं घर से निकल पड़ा पीढ़ों की तरफ, और उसी दिन से अपना नाम हमने धर लिया, गरीबों का मसीहा उर्फ डाकू धर्मा। मेरी बहन, उसी दिन से अमीरों को लूटता हूँ और गरीबों को खिलाता हूँ। अगर इसमें हमारी गलती हो तो मुझे माफ कर देना मेरी बहन। नहीं नहीं भैया, अगर ऐसा किसी इंसान पे होगा वो भी ऐसा कर्म करेगा। ठीक है भैया। मेरी बहन, तू
तूने मुझे भैया कहा है, बरसों से कोई भाई कहने वाला नहीं था, क्या सचमुच मुझे अपना भाई बनाएगी? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आपका भाई धर्म का जरूर मानती हूँ। मैं समझूंगी हमारे 2 भाई थे, आज से तीसरा भाई डाकू धर्मा है। वाह मेरी बहन वाह, आज हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमारी बहन गुड़िया हमें मिल गई। मेरी बहन ठीक है, मैं चलता हूँ, हमारे साथी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन एक बात और कह करके धर्मा तुझसे जा रहा है मेरी बहन। कौन सी बात? अगर कोई दुख तकलीफ पड़े, कोई दुख तकलीफ पड़े तो केवल एक आवाज दे देना धर्मा को। धर्मा नंगे पैर दौड़ता हुआ चला आएगा और ये अपनी जान निकाल कर तेरी हथेली पे रख देगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि तुझे हमने अपनी बहन बनाया है और बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य होता है। सच कहते हो भैया। ठीक है मेरी बहन, मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते मेरी बहन। बाय बाय। हेलो हेलो भाई, हमारी आवश्यक सूचना तबले राम, अगर मेरी भाई आवाज सुन रहे तो पीछे भाई मिस्त्री को मिल ले, वहां कृपा होगी। क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। ऐसा तो नहीं हमारा पति घर में हो और मैं उसका खेतों में इंतजार करती हूँ, चल करके देखना चाहिए। मेरे दोस्त पहाड़ी अपने दोस्त काली माँ के मंदिर में चूरन चढ़ाने गया था, हाँ। लेकिन मेरा दोस्त अभी वापस नहीं आया है। आज तो नहीं भीड़ हुई, दर्शन करे में देर लग गई हो, लेकिन ये मंदिर के बाहर चलाते हो तुम मंदिर में, क्या कोई हादसा हो गया? यूं पसीने से तो तू जानना चाहता है कि तेरे सरदार का शरीर पसीने से क्यों तर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन भवानी, कौन इंसान हमारे गिरोह में ऐसा है जो धर्मा का नमक खाकर धर्मा के साथ तुम्हें नमक हरामी करने की कोशिश की? अरे कौन ऐसा इंसान है जो धर्मा के साथ गद्दारी करने की कोशिश की? कौन ऐसा इंसान है जो पुलिस को सूचना किया कि धर्मा निहत्था मंदिर को पूजा करने जा रहा है? क्या करे मेरे दोस्त, तुम्हें मंदिर के चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया? हाँ भवानी हाँ, बोल। अगर तुम लोग नहीं बताते हो तो गद्दार को गिरोह से निकालना हम खुद जानते हैं। बोल, इस वक्त हीरा कहाँ है? मेरे दोस्त मैं समझ गया, जिस दिन से आपकी हाथापाई हीरा से हुई है, हीरा कबीले के ऊपर नहीं आया, इधर उधर दारू पीता है। मैं समझ गया भवानी, तो इसका मतलब हीरा ने अपनी औकात दिखा ही दिया। नहीं भवानी, कहो। चप्पा चप्पा छान मारो जंगल का, अगर हीरा मिल जाता है तो साले को मौत की नींद सुला दो। नहीं मेरे दोस्त, हमें मालूम है हीरा कहाँ है। कहाँ मिलेगा? हीरा चंदनपुर गांव में रोज दारू पीने जाता है। अच्छा, आज बड़ा पैगाम, हीरा दारू पीने ठेके पे गया होगा। ठीक है भवानी, बढ़ा पैगाम चंदन